तो रिसेंटली काफ़ी सारे लोगों के गूगल एड अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। नाउ ये क्यों सस्पेंड हो रहे हैं एंड इसका क्या सॉल्यूशन होगा, आज की इस वीडियो में वो सारी जो टॉपिक्स है वो मैं कवर करने वाला हूँ। एंड स्टिल अगर आपको कोई और डाउट्स रहते हैं, कोई और टॉपिक के ऊपर आपको अगर वीडियो चाहिए, नेक्स्ट 30 डेज के लिए मैं रेगुलरली 5 PM पे अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल पे वीडियोज़। तो आपके माइंड में कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड सब्सक्राइब ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आज की इस वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज मी चिराग शर्मा और आज की जो वीडियो दिस इज अबाउट गूगल एड सस्पेंशन, हाउ टू सेव योर गूगल एड अकाउंट। नाउ गूगल एड सस्पेंशन जो रहता है ये मेनली रहता है ई कॉमर्स के बिजनेस में या ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में, क्योंकि हम चलाते हैं शॉपिंग एड्स। नाउ गूगल एड्स क्या होता है, पहले गूगल एड्स की हम बात करते हैं, किस किस टाइप की गूगल एड्स होती है एंड आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आएगी एंड उसका सॉल्यूशन क्या है। नाउ जब भी आप कुछ गूगल पे सर्च करते हो, दो टाइप के आपको रिजल्ट देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूँ मून लैम्प। नाउ ये जो आप ऊपर इमेजेस देख रहे हो ये होती है गूगल शॉपिंग एड्स। नाउ ये कैसे आती है, इसके लिए आपको पहले एक स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा शॉपिफाई पे, या फिर लेट्स से आप किसी और प्लेटफॉर्म से स्टोर क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद वहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स ऐड करने पड़ते हैं एंड प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद शॉपिफाई में क्या होता है, आपको काफ़ी ईजिली एक शॉपिंग फीड्स एक ऐप होता है, वो आपको इस टाइम पे स्क्रीन में दिख रहा होगा। सिंपल आपको वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सिंपल सेटिंग्स है, वहाँ पे आपको इन्हें सबमिट करना होता है और वो ऑटोमेटिकली ये अप्रूवल के लिए भेज देगा। एंड उसके बाद 2 या 4 दिन का टाइम लगता है एंड आपके जो प्रोडक्ट्स है जैसे ही वो अप्रूव हो जाए उसके बाद आप ये गूगल शॉपिंग एड्स चला सकते हो। नाउ दूसरी टाइप की ऐड हो गई गूगल टेक्स्ट एड्स। नाउ इस टेक्स्ट एड्स के लिए आपको अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप सिंपल ऐड चलाओगे एंड आप स्टार्ट कर सकते हो गूगल एड्स रन करना। बट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आपको आता है गूगल शॉपिंग एड्स में स्टार्टिंग में। सो दैट वे क्या होता है, अगर आपको शॉपिंग एड चलानी है आपको भेजना पड़ेगा अप्रूवल के लिए। एंड ये जो प्रॉब्लम आती है वो उसी में आती है। होता क्या है, गूगल में लेट्स से आपने प्रोडक्ट्स ऐड कर दिया, कुछ भी अगर आपने प्रॉब्लम उसमें की है, कुछ भी आपने ठीक से नहीं किया, तब गूगल आपका ऐड अकाउंट अप्रूव नहीं करता या फिर सस्पेंड कर देता है, या फिर आपके थोड़े प्रोडक्ट्स वो डिसअप्रूव कर देगा। तो वो सब में आपको सॉल्यूशन उसका निकालना पड़ता है। तो मल्टीपल उसमें एरर्स होती हैं एंड एक बाय एक हम सारी चीज़ें देखते हैं। नाउ एक मेरे को काफ़ी कॉमन एक मैसेज और ईमेल आ रही है रिसेंटली, एंड दैट इज कि गूगल ने ड्रॉप शिपिंग को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। बट द रियलिटी इज गूगल कभी ड्रॉप शिपिंग को सपोर्ट करता ही नहीं था। तो इसका काफ़ी एक सिंपल सॉल्यूशन है कि आपको अपने आप को एज ए ड्रॉप शिपिंग स्टोर दिखाना ही क्यों है, आप सिंपल एक ई कॉमर्स का स्टोर रखिए एंड रिप्रेजेंटेड कि आपका एक खुद का एक ब्रांड है, आपका खुद का एक स्टोर है। एंड उसके लिए बस आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपका शिपिंग टाइम, अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप कैसे दे रहे हो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज द ओनली डिफरेंस अगर हम देखें दोनों में इज, ड्रॉप शिपिंग में आपका सप्लायर डायरेक्ट आपके कस्टमर तक डिलीवर करवाता है एंड अगर आप खुद का स्टॉक परचेज कर रहे हो तो तब भी आप कोई ना कोई थर्ड पार्टी यूज़ करोगे अगर आप यूएस में करवा रहे हो। तो द ओनली डिफरेंस इज कि सप्लायर का एंड आपको अपने स्टोर पे आप कैसे दिखा रहे हो। बिकॉज गूगल के पास और कोई भी जानने का कि ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर है या फिर खुद का स्टॉक है, उसके पास ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना जो आपने स्टोर रखा है, अपना जो शिपिंग पॉलिसी है, जो आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो काफ़ी जेन्युइन टाइप की आप दो। बिकॉज जितना ज़्यादा आप लेजिट चीज़ें करोगे उतना ज़्यादा चांसेस कम होते हैं कि आपका एड अकाउंट सस्पेंड होगा। नाउ अगर हम बात करें एड अकाउंट की पॉलिसीज़ की, तो काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं इसमें। एक तो है प्रोहिबिटेड कंटेंट है, आपको पता है अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे जो भी इसमें इश्यूज होते हैं वो सारे आपको पता चल जाएगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं। कॉपीड प्रोडक्ट्स मत रखिए, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग क्या करेंगे, अगर लेट्स से आप एयरपॉड्स का या फिर एयरपॉड्स का अगर आप कॉपी बेच रहे हो ना, उसके इसमें लोग क्या करते हैं, वो लिख देते हैं कि एयरपॉड्स कॉपी या फिर एयरपॉड्स लिख देते हैं। तो कभी भी अपनी टाइटल या डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ मेंशन मत कीजिए अगर आप बेच रहे हो। वैसे अगर आप फॉर एग्जांपल चाइना से आप बेच रहे हो तो ऑब्वियसली फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी आते हैं, बट डोंट कहीं पे भी नहीं आना चाहिए एप्पल या एयरपॉड्स, ऐसे टाइप के कीवर्ड्स कहीं नहीं आने चाहिए। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ हो गया डेंजरस प्रोडक्ट्स, जो कि ड्रग्स हो गए या फिर कोई भी ऐसे टाइप के काम हो गए, एक्सप्लोजिव्स, एम्यूनेशन, ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए। थर्ड हो गया प्रोडक्ट्स दैट इनेबल डिसऑनेस्ट बिहेवियर। नाउ दैट मीन्स सिंपल आप पायरेटेड कुछ भी चीज़ें बेच रहे हो, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। एंड फिर हो गया कंटेंट अलग टाइप का, रेशियल या फिर ग्राफिक क्राइम स्कीम, ये सब अलग चीज़ें हैं। अनसपोर्टेड शॉपिंग आर्ट्स कंटेंट, ना ये सारी चीज़ें ऐसी है जो आप खुद पढ़ सकते हो। बट जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है मिस रिप्रेजेंटेशन की।
नाउ गूगल डजंट वांट यूजर्स टू फील मिसलेड। नाउ होता क्या है, अगर आप गूगल के थ्रू लेट्स से आप ऐड चला रहे हो, गूगल ये नहीं चाहता कि एक ऐसा कोई स्टोर वहाँ पे अपनी एड्स चलाए जिसमें अगर सेल आए बट वो फुलफिल ना करे, बिकॉज दैट वे गूगल की जो रेपुटेशन है वो खराब होगी। सो दैट्स वाई गूगल इज वेरी स्ट्रिक्ट इस केस में। एंड अगर आपसे कोई बाय कर रहा है तो उस टाइम पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह सब होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज दी ओनली वे गूगल को पता चलता है कि चलो ठीक है इसके पास सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई इससे कुछ परचेज करता है एंड उसको अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो इनसे कॉन्टैक्ट कर सके। बट लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा मैंने कॉमन इशू ये देखा है, अपने स्टोर पे अगर आप सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो कॉन्टैक्ट करने की, ईमेल नहीं दे रहे हो, फ़ोन नंबर नहीं दे रहे हो, तो उस केस में ये प्रॉब्लम आती है। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कम से कम सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे के रखनी है। अपना जो एड्रेस है, जो फिजिकल या फिर वर्चुअल एड्रेस है, वो आप दे सकते हो वाया बॉक्स का ही एड्रेस, एंड फ़ोन नंबर आप ग्रासहॉपर से ले सकते हो या वाया बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। एंड थर्ड थिंग इज सपोर्ट का ईमेल, वो आप जोर से क्रिएट कर सकते हो, फ्री में हो जाता है। तो दिस इज छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड वो चीज़ें अगर आप रखोगे तो काफ़ी ईजिली आपका सस्पेंड से बच जाओगे आपका ऐड अकाउंट। या फिर अगर ऑलरेडी सस्पेंडेड है तो आप एक नया ऐड अकाउंट बना के ये सारी चीज़ें फ्रेश से स्टार्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट, तो ये आपको पता ही होगा, कॉपीराइट कंटेंट, पॉलिटिकल, ट्रेडमार्क्स, तो ये सारी चीज़ों का ये जो मैं लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मिस रिप्रेजेंटेशन है। नाउ इसमें क्या होता है, गूगल जैसे मैंने आपको बताया ये नहीं चाहता कि आप कुछ भी जो प्रमोट कर रहे हो अपनी शॉपिंग फीड्स के थ्रू, शॉपिंग एड्स के थ्रू, वो लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि उन्होंने कुछ बाय किया एंड फिर उनको पता चला कि ये तो फेक था। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रियलिस्टिक चीज़ें रखनी है। जो भी आप इमेजेस डाल रहे हो कभी भी उसमें लोगो नहीं होना चाहिए, बिकॉज उससे फिर प्रॉब्लम होती है, गूगल आपका ऐड अकाउंट अप्रूव नहीं करेगा या फिर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स फिर वो सस्पेंड कर देगा। जितने ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स डिसअप्रूव होंगे उतना ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका ऐड अकाउंट डिसअप्रूव हो जाए। सो दैट्स वाई मेक श्योर कि जो भी आप प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हो अपने स्टोर पे वो देख लो एक बार अच्छे से, क्योंकि गूगल एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने गूगल आज चलाया बहुत ज़्यादा स्टेबल चीज़ है, बट रूल्स इसके फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने देखा वो है ओमिशन ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। आप क्लियरली डिस्क्लोज नहीं करते हो पेमेंट मॉडल क्या है, आप शिपिंग जो है वो अलग से चार्ज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, टैक्स उस पर चार्ज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सो दैट्स वाई वो सारी चीज़ें आपको जो मर्चेंट सेंटर है वहीं पे सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ती है, सो दैट क्लैरिटी हो एंड गूगल को पता चल जाए कि आप किस अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें कर रहे हो। एंड मिसिंग मर्चेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, मर्चेंट के जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस है, प्राइवेसी पॉलिसी है, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारे जो इश्यूज़ है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, आप जब अपने मर्चेंट सेंटर पे जाओगे वहाँ पे लिखा होगा क्या एग्जैक्टली इशू है। मोस्ट कॉमन इशू यही होता है कि आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं डाला, पेजेस आपके प्रॉपर नहीं है, लीगल पेजेस जो होते हैं, तो वो काफ़ी सिंपल है बट इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है। एंड लेट्स से प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट्स या प्रमोशनल ऑफर्स। ना होता क्या है, कई बार लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से कॉपी जब करते हो आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, उसमें कई बार लिखा होता है कि डिस्काउंट है, 1 पे 1 फ्री या फिर ये सारी चीज़ें, एंड अगर वो एक्चुअल में ना हो तो उस केस में भी गूगल जो है वो अप्रूव नहीं करता। सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि डिस्क्रिप्शन आप काफ़ी क्लीन रखो एंड कुछ फॉल्स क्लेम्स उसमें ना रहे। एंड उसके बाद कंसीलिंग और मिसस्टेटिंग, ना अलग अलग चीज़ें हैं बाकी स्कैमिंग वगैरह की, इसमें आपका कुछ ज़्यादा रोल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है अब हम उसकी बात करते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशंस आएंगे अगर आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो उसके लिए। ना मिस रिप्रेजेंटेशन का मेन यही होता है कि जो आपने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाली है दैट शुड मैच योर शॉपिफाई पे जो भी आपने डिटेल्स डाली है। अगर दोनों मैच नहीं होते तो वो हो गया फिर मिस रिप्रेजेंटेशन। सो मेक श्योर कि एड्रेस दोनों का सेम हो, सारी इन्फॉर्मेशन सेम हो। एंड उसके बाद मेन चीज़ें जो होती है अब हम उसकी बात करते हैं। नाउ मेन चीज़ें जो आपको फिक्स करनी है वो है, सबसे पहला जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल और कॉन्टैक्ट अस का पेज होना चाहिए। एंड फुटर पे आप सारे पेजेस डाल सकते हो, कॉन्टैक्ट अस हो गया, अबाउट अस हो गया, लीगल पेजेस हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारी चीज़ें फुटर पे होनी चाहिए जो आपका स्टोर है उसके। एंड एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल काफ़ी क्लियरली फुटर पे दिखना चाहिए, ताकि लेट्स से अगर आपने अप्रूवल के लिए भेजा है गूगल को पता चल जाए कि ओके इसने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सेकेंड चीज़ हो गया शिपिंग टर्म्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉप शिपिंग और एक ई कॉमर्स के स्टोर में यही डिफरेंस होता है। शिपिंग टर्म्स में काफ़ी क्लियर रखिए कि प्रोडक्ट अगर आप शिप कर रहे हो कितने टाइम में शिप होगा, कितने टाइम में डिस्पैच होगा आपके एंड से, एंड कितने से कितने टाइम के बीच में वो डिलीवर होगा। आप रख सकते हो अराउंड 4 to 15-20 डेज अगर आप सीजे ड्रॉप शिपिंग यूज़ कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई और भी सप्लायर यूज़ कर रहे हो, तो जितना आप कम टाइम रखोगे उतना ज़्यादा गूगल को लगता है कि हाँ ये चीज़ जेन्युइन है। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गूगल में भी एक ऑप्शन होता है मर्चेंट सेंटर में शिपिंग का, उस पर भी आप इतने ही डेज रख सकते हो, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। आपके शिपिंग टर्म्स अगर मैच नहीं होते जो आपने मर्चेंट सेंटर पे डाला है उससे, तो उस केस में भी आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। थर्ड चीज़ हो गई क्लीन इमेजेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़,
प्रोडक्ट जितने भी आप ऐड कर रहे हो सब में जो आप इमेजेस डाल रहे हो किसी में भी लोगो या फिर कुछ भी ब्रांड टाइप का दूसरे का नहीं दिखना चाहिए। सो क्लीन इमेजेस यूज़ कीजिए, या फिर पायरेटेड इमेजेस लाइक फॉर एग्जांपल लाइक ब्लरी इमेजेस होते हैं वो सब अवॉइड कीजिए। वो चीज़ हो गया डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में कभी भी कीवर्ड्स लाइक बाय नाउ, इजी, फास्ट कुछ ऐसा लाइक क्लेम करने वाला भी नहीं होना चाहिए, या फिर लाइक प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ ज़्यादा ही बता रहे हो, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिकॉज उसमें भी फिर आपका जो है डिसअप्रूव हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स डिसअप्रूव हो जाते हैं, ये कई बार पूरा एड अकाउंट ही डिसअप्रूव हो जाता है। सो दैट्स वाई मेक श्योर कि ऐसी चीज़ें मत करो। फिफ्थ चीज़ है सॉल्विंग मर्चेंट इशूज़। अपने मर्चेंट सेंटर पे जाइए एंड वहाँ पे देखिए किस किस चीज़ में इशू आ रहे हैं एंड स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लाइक रिजॉल्व कीजिए वहाँ पे। एंड जो आपने सेटिंग्स रखी है, फॉर एग्जांपल टैक्स की सेटिंग्स आपने जो रखी है अपने शॉपिफाई स्टोर पे, वही चीज़ आप मर्चेंट पे रखिए। अगर अलग अलग होगा तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट होगा एंड फिर बंद हो जाएगा, आपका सस्पेंड हो जाएगा। नाउ सेटअप लीगल पेजेस, जैसे मैंने आपको बताया फुटर पे आपको रखना पड़ेगा शिपिंग पेज, रिटर्न, रिफंड्स, TNC टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको फुटर पे रखनी पड़ेगी एंड काफ़ी क्लियरली आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि शिपिंग पेज में लाइक शिपिंग कितने से कितने टाइम में होगी, रिटर्न्स या फिर रिफंड्स, अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो लाइक रिटर्न्स का लाइक क्या प्रोसीजर रहेगा, कितने से कितने टाइम में रिटर्न्स होगा, रिफंड कैसे होगा, सारी चीज़ें जब आप क्लियर रखोगे एंड प्राइवेसी पॉलिसी भी अगर आप रखोगे अपने फुटर में, आपको ये सारी चीज़ें ऐड करनी है बिकॉज दैट वे गूगल काफ़ी इजीली स्कैन कर सकता है ये सारी चीज़ें। तो लीगल पेजेस जब आप अपने स्टोर पे ऐड कर रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार आप पढ़ लो कि लाइक कितना आपने टाइम रखा है। मर्चेंट सेंटर पे वही रखिए, रिटर्न्स एंड रिफंड्स काफ़ी क्लियरली आप वहाँ पे रखिए एंड इट्स लाइक छोटी छोटी चीज़ें बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें करो। एंड उसके बाद देखिए आप ट्रैकिंग पेज भी अगर आप अपने लाइक मेन मेन्यू पे ऊपर डाल रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट वे क्या होगा, गूगल को पता चल जाएगा कि अगर किसी को ट्रैक करना है तो यहाँ पे इन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है। सो उससे लाइक ज़्यादा लाइक आपको क्या बोलते हैं लाइक सस्पेंशन के लाइक जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एट्थ इज मर्चेंट इन्फो शुड बी सेम एज स्टोर इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको अब तक बताया सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आप अपने शॉपिफाई के स्टोर पे डाल रहे हो वो मर्चेंट सेंटर वाले से मैच होनी चाहिए। एंड स्टॉक इन्फॉर्मेशन ऑन शॉपिफाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शॉपिफाई में आप लाइक स्टॉक का रख सकते हो कि लाइक 10,000 वहाँ पे लिख दो, बिकॉज होता क्या है अगर आपने वहाँ पे स्टॉक का इन्फॉर्मेशन कुछ मेंशन नहीं किया है एंड उसमें आपने सिंक किया हुआ है एंड लाइक 10-20 ऑर्डर्स वहाँ पे आ रहा है एंड अगर वो खत्म हो जाए तो जैसे ही आपका लाइक आउट ऑफ स्टॉक आपके शॉपिफाई स्टोर पे होगा एंड फिर भी अगर आपने गूगल एड्स की उसकी रन की हुई है तो उस केस में क्या होगा, गूगल एड्स वो डिसअप्रूव कर देगा। सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि कम से कम स्टॉक की इन्फॉर्मेशन रखो। 10,000 रख दो वहाँ, 20,000 रख दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बट होना चाहिए वहाँ पे। एंड दैट वे ही पता चल जाता है गूगल को कि इसके पास स्टॉक है या फिर नहीं है। एंड 10 चीज़ेस, क्रिएट अ न्यू ईमेल विद न्यू क्रेडिट कार्ड। अगर आपका जो मर्चेंट सेंटर है वो सस्पेंड हो चुका है, सबसे इजी वे एक तो ये है कि आप सिंपल गूगल को कॉल करो एंड वो काफ़ी इजीली एंड काफ़ी जल्दी आपका ऐड अकाउंट अप्रूव कर देते हैं। ये फास्टेस्ट तरीका है इस टाइम पे। एंड अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप ईमेल करते रहो उनको, या फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप एक नया ऐड अकाउंट बनाओ जब तक वो पुराना वाला अप्रूव हो रहा है। एक नया ऐड अकाउंट नई ईमेल के साथ, नए क्रेडिट कार्ड के साथ, एंड इस टाइम पे आप सिर्फ 3 या 4 प्रोडक्ट अपने स्टोर पे ऐड करो, क्लीन रखिए अपना पूरा डिस्क्रिप्शन एंड अब अप्रूवल के लिए भेजो ना। होगा क्या उसके बाद गूगल पे अगर आप एक भी प्रोडक्ट आपने भेजा है और वो अप्रूव हो जाए, उसके बाद आप जितने मर्जी प्रोडक्ट ऐड करोगे वो बहुत इजीली लाइक 24 आवर्स के अंदर अप्रूव हो जाते हैं। सो दैट वन प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो अप्रूव होना। तो डिस्क्रिप्शन काफ़ी क्लीन रखिए उसकी, अपने पेजेस सारे लाइक प्रॉपर रखिए, लीगल पेजेस, ट्रैकिंग पेज, सारी चीज़ें काफ़ी क्लीन रहनी चाहिए, तभी आपका ऐड अकाउंट जो है वो सस्पेंड नहीं होगा, या फिर आप अप्रूवल के लिए भेजा है तो जल्दी अप्रूव हो जाएगा। सो दैट्स दी होल थिंग हेयर गूगल मर्चेंट सेंटर की। नाउ काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइक गूगल एड अकाउंट का प्रॉब्लम आई थी एंड दिस इज़ दी ओनली वे टू सॉल्व इट। या तो अपने मर्चेंट सेंटर पे जाओ एंड जो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है उसे सॉल्व करते रहो, या फिर बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट करो एंड थोड़े प्रोडक्ट्स ही ऐड करो बट क्लीन रखो सारी चीज़ें एंड अप्रूवल के लिए भेजो। एंड जैसे ही अप्रूवल हो जाता है या फिर जल्दी अप्रूव नहीं हो रहा तो उनको ईमेल या फिर आप कॉल कर सकते हो एंड उसके बाद वो जल्दी अप्रूव कर लेते हैं। सो दैट्स दी होल थिंग। बाकी अगर आपको स्टिल कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई और डाउट्स है या फिर कुछ और क्वेश्चन है, आप नीचे मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ऑल द बेस्ट। एंड जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है आप गूगल के साथ कॉन्टेक्ट में रहिए इस चीज़ के लिए। अगर आपका एड अकाउंट सस्पेंडेड है, गूगल एक ना एक दिन लाइक आपका एड अकाउंट लाइक अप्रूव कर ही देता है अगर इसमें लाइक आपने ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं की है। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही आपने इसमें लाइक प्रॉब्लम्स की हुई है, प्रोडक्ट्स आपने रैंडमली कुछ भी ऐड किए हैं, डिस्क्रिप्शन आपने कुछ भी ऐड किया हुआ है इसमें, तो इस केस में आप अपना स्टोर बंद कर दीजिए, नया स्टोर बनाइए एंड क्लीन तरीके से सारी चीज़ें स्टार्ट कीजिए। स्टोर क्रिएट करने का लिंक भी मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ऑल द बेस्ट।